गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इनकलकेट मैथमेटिकल माइंड्स और मैं हूं डॉक्टर विपिन सिंह। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने जो लेक्चर्स थे उनमें हमने पढ़ा पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, जो कि आपका क्लास 6 का चैप्टर 1 है। अब हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, क्लास 6 चैप्टर 2 लेक्चर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें हम पढ़ेंगे लाइंस क्या होती हैं, रेज क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, और इस बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट, सबसे पहली बात आती है पॉइंट। आपने एक्चुअल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे कि जब लोग कहते हैं कि पॉइंट की बात करो या पॉइंट लगाओ, बचपन में आपने सीखा भी होगा। तो पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा बिंदु, आप इसको कह सकते हैं पॉइंट। पॉइंट मीन्स कि स्पेस में, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ वाइट बोर्ड, इसमें ये पूरा एक स्पेस है और अगर मैं कहूँ इसमें कोई पॉइंट लगा दें आप, तो वही इसकी डेफिनेशन है, अ लोकेशन इन स्पेस विद नो डायमेंशंस। स्पेस में कोई भी ऐसी लोकेशन जिसके कोई डायमेंशंस नहीं होते उसको हम पॉइंट कहते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो बिंदु मैंने लगाया है इसका कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन मीन टू से क्या इसकी कोई लेंथ है, क्या इसकी कोई ब्रेथ है, क्या इसकी कोई हाइट है, कुछ नहीं है। इट इज जस्ट सिंपल अ पॉइंट। तो पॉइंट का मतलब होता है अ लोकेशन इन स्पेस विद नो डायमेंशंस। ठीक है। दूसरी बात हम करेंगे लाइन। व्हाट इज अ लाइन? एक्सटेंड विदाउट एंड इन बोथ डायरेक्शंस। अ लाइन जो होती है वो उसको आप दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं और कितना भी बढ़ा सकते हैं, उसको आप लाइन कहते हैं। मीन्स इफ आई कुड से ये दो पॉइंट हैं, आर एस इज ए लाइन, लाइन आर एस, और इट इज डिनोटेड बाय आर एस, और इसके ऊपर हम जो है ये बना देते हैं, ये सिंबल बना देते हैं, ये जो है लाइन का सिंबल होता है। ठीक है, आर एस। इसका मतलब ये है कि हम इस आर एस जो लाइन है इसको हम कितना भी इनफाइनाइट डायरेक्शन में इस तरफ और इनफाइनाइट डायरेक्शन में इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। एक्सटेंड्स विदाउट एंड इन बोथ डायरेक्शंस, ये लाइन होता है। तो हम इसको अगर हम बोलेंगे लाइन आर एस और लाइन एस आर, उल्टा भी कह सकते हैं। अगर आप इधर से शुरू करें तो एस आर, इधर से शुरू करें तो आर एस। तो इट इज ए लाइन, दोनों डायरेक्शन में कितना भी आप उसको बढ़ा सकते हैं। देन रे। अब आप फर्क समझिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ रे? अ रे हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन विदाउट एंड। इसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी डायरेक्शन में आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने वो लेज़र लाइट देखी होगी, बच्चों के लिए मिलती है, जो उसको जलाते हैं तो वो पॉइंट बहुत दूर तक जाता है, तो वो रे होती है। उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, या यूँ कहें कि आप उसका एक एंड पॉइंट है जहाँ से वो शुरू हो रही है और वो इनफाइनाइट डायरेक्शन तक आगे तक चली जा सकती है। दूसरी डायरेक्शन में आप उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन लाइन और रे में क्या फ़र्क है? लाइन को आप दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं कितना भी, जबकि रे को आप एक डायरेक्शन में, एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी डायरेक्शन में आप उसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। नाउ सेगमेंट। सेगमेंट और यू कैन से लाइन सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या हो सकता है? इट इज ए पार्ट ऑफ द लाइन। रिमेंबर वन थिंग, ये सेगमेंट जो होता है वो लाइन का, ये जो लाइन है इसका एक सेगमेंट होता है, एक पार्ट होता है। अ पार्ट ऑफ ए लाइन विद फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, जिसके एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज ए लाइन आर एस, और अगर मैं ये लाइन सेगमेंट ले लूँ इतना, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, जिसका एक पॉइंट हुआ ये, एक पॉइंट हुआ ये। ठीक है, तो इसके एंड पॉइंट्स फिक्स हैं। इतना मान लो मैंने ये काट दिया, ये इसमें से ये निकाल लिया, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। इट इज ए पार्ट ऑफ द लाइन, लाइन का ही एक पार्ट है लाइन सेगमेंट। अब एल और एम अगर आप देख सकते हैं तो सेगमेंट एल एम बोल सकते हैं या एल एम सेगमेंट। ये जो साइन होता है ये सेगमेंट का होता है। ये जो होता है ये रे का होता है। आप ये देखिए, ये रे का है कि इसका एक एंड पॉइंट है और दूसरी डायरेक्शन में ये जो है कितना भी बढ़ता चला जा रहा है, और ये जो है जिसमें हम दोनों तरफ से बंद कर देते हैं, ये आपका जो है लाइन है, यानी कि कितना भी दोनों डायरेक्शन में बढ़ सकता है। तो ये सिंबल्स आप याद रखिएगा, है ना। तो ये लाइन सेगमेंट है, इट इज ए पार्ट ऑफ द लाइन। अब हम बात करें कि फिगर्स के बारे में। आप देख सकते हैं कि दो तरीके की फिगर्स होती हैं, ओपन फिगर एंड क्लोज्ड फिगर।
बहुत सिंपल है, आप इसको फिगर को आप देख के बता सकते हैं, इट इज ओपन। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, इसके ये लाइंस हैं, डायमेंशंस हैं, और ये ओपन है, यहाँ से ओपन फिगर। ये क्लोज फिगर है, इसमें कहीं पर भी आपको ओपन एंड नहीं मिलेगा। तो दो तरीके की फिगर हो सकती है, ओपन फिगर एंड क्लोज्ड फिगर। अगर आप इसको क्लोज फिगर को आप नाम देना चाहें, इसको कह सकते हैं ए बी सी डी, आप कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है। एंगल्स, देखिए एंगल्स जो बनते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये एक फिगर बनाया गया है जो कि दो रेज से मिलकर बना है। रेज आप इसमें दे सकते हैं, रेज आप रिमाइंड करिएगा, मैंने आपको बताया था, उसका जो है एक पॉइंट एंड पॉइंट होता है और दूसरी डायरेक्शन में कितना भी वो बढ़ती चली जाती है। तो रे बी ए एक रे है और बी सी एक रे, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ये एंगल बन रहा है, इसको एंगल आप कह सकते हैं। और यू कैन से एंगल ए बी सी, इसका सिंबल ये होता है, एंगल का सिंबल होता है, इसका सिंबल ये, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इस एंगल को ऐसे डिनोट किया जाएगा, एंगल ए बी सी फॉर्म्ड बाय टू रेज बी ए एंड बी सी, दो रेज से मिलकर बना है, दैट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट, जो कि ये कॉमन एंड पॉइंट को शेयर कर रहे हैं, कॉल्ड वर्टेक्स, एंड दिस एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलते हैं। तो दो रेज से मिलकर बना है जो कि एक कॉमन एंड पॉइंट पर जो को शेयर कर रही है, जिसको हम वर्टेक्स कह सकते हैं। सिंबल एंगल का ये होता है, और आप इसको कह सकते हैं, ये सिंबल है, एंगल ए बी सी बोला जा सकता है अलग अलग तरीके से, एंगल ए बी सी कह सकते हैं, एंगल सी बी ए कह सकते हैं, किसी फिगर में एंगल ए भी हो सकता है, एंगल बी भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप की फिगर्स होंगी जिसमें अलग अलग टाइप के एंगल्स बनेंगे, उनको कैसे डिनोट किया जाएगा और कैसे उनको हम बोलेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, जिस भी तरीके से उसको बोला जाएगा। कॉन्सेप्ट फिलहाल एंगल का यही है। अभी हमने बात की कि एंगल्स क्या होते हैं, और फिगर बना के आपको मैंने बताया कि व्हाट आर एंगल्स और उनको किस सिंबल के साथ डिनोट किया जाता है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स, और यू कैन से व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स सारे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है, अगर इस फिगर में आप देखेंगे तो एंगल ए जो है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम होंगे और 0 डिग्री से ज्यादा होंगे, वो एक्यूट एंगल्स होंगे। तो आप इसको मेजर कर सकते हैं, अगर आप इस पे मेजर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कुछ ही 90 डिग्री से कम अप्रोक्सीमेटली, अगर 90 डिग्री की मैं बात करूं तो ये 90 डिग्री है, ये लगभग 45 डिग्री के अराउंड ये एंगल आएगा। सो दिस इज एन एक्यूट एंगल। मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं, एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। नंबर 2 टाइप इज राइट एंगल। तो राइट एंगल जो होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। सो इन दिस फिगर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो सकता है, या इसको आप जो परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है इसमें, और ये 90 डिग्री एंगल है, जिसको आप राइट एंगल इसको आप कहते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है ऑब्ट्यूस एंगल का। आप देख सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, अगर इस फिगर में हम देखें देन एंगल ए इज द ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अब इस फिगर से आपको कैसे पता चल लग रहा है कि ये 90 डिग्री से बड़ा है। अगर मैं यहाँ पर एक ये परपेंडिकुलर डाल दूं तो आप देख सकते हैं ये इतना एंगल जो हुआ ये 90 डिग्री का हुआ, और ये इधर का एक्स्ट्रा और हो गया, आपके पास ये वाला एक्स्ट्रा और हो गया, तो ये 90 डिग्री प्लस ये, तो एनीथिंग अबव 90 डिग्री बट बिलो 180 डिग्री इज द ऑब्ट्यूस एंगल। नंबर 4 टाइप इज द स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आप ये देख सकते हैं, ये लाइन है, इसमें आप ये दिस एंगल इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। So angle A over here in this figure is equal to 180 degree, which is the straight angle. Next one is reflex angle. Reflex angle जो होते हैं in this figure, आप ये देख सकते हैं reflex angle। तो अगर हम इसको बात करें तो anything which is greater than 180 degree but less than
360 डिग्री। अगर मैं इसको इधर लाइन को, जैसे कि हमने बताया था कि हम लाइन को बढ़ा सकते हैं, अगर हम इसको इधर हम बढ़ाते चले जाएं तो आप ये देख सकते हैं ये कितना हुआ, ये स्ट्रेट लाइन में अगर मैंने इतना मैं बात करूं तो ये कितना था, इतना 180 डिग्री था, और ये इधर का एक्स्ट्रा और हो गया है, तो 180 प्लस समथिंग जितना भी वो आएगा, तो यानी कि 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है और 360 डिग्री से कम आ रहा है। तो ये जो एंगल है दिस वन, ये पूरा एंगल जो है ये रिफ्लेक्स एंगल है। एक बार फिर से सुन लीजिए, रिफ्लेक्स एंगल इज एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री। आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल 360 डिग्री है। कैसे आप इसको देख भी सकते हैं कैसे 360 डिग्री ये बना होगा। अगर मैं इसको ये परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल दूँ तो 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, 180 डिग्री, 90 डिग्री का ये हो गया, 270 डिग्री और 90 डिग्री ये हो गया, 360 डिग्री। सो दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। होपफुली आपको ये टाइप्स ऑफ एंगल समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि दोनों डायरेक्शन में आप कितना भी इनको एक्सटेंड कर ले, दे नेवर मीट, वो मिलती नहीं है। रेल की पटरी आपने देखी है, अगर आप रेलवे की लाइन अगर तो वो लगातार वो साथ में चलती चली जाती है, वो दोनों लाइन आपस में मिलती नहीं है। दोज आर द पैरेलल लाइंस, आप उनको पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। तो पैरेलल लाइंस कभी भी मिलेंगी नहीं। दीज आर द परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब है वो जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगी। अब आप देख सकते हैं इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रही हैं, 90 डिग्री एंगल बना रही हैं इन दोनों को, यहाँ पर 90 डिग्री बना रही हैं। ये दोनों अगर इस पॉइंट पे मिल रही है तो ये 90 डिग्री बना रही है, ये 90 डिग्री बना रही है। परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। दीज आर कॉल्ड द परपेंडिकुलर लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस भी दूसरे तरीके की हो सकती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइन एंड द इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड द मेन डिफरेंस इज परपेंडिकुलर लाइंस जो होती है जब आपस में मिलती है तो वो 90 डिग्री एंगल क्रिएट करती है, जबकि इंटरसेक्टिंग लाइंस कहीं पर भी अगर मिलेगी तो दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप इनको कह सकते हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, लेकिन वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट नहीं करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी पर 90 डिग्री एंगल क्रिएट नहीं करेंगी। तो आप उसको कह सकते हैं कि वो जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, तो अभी हमने इसमें देखा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अबाउट लाइंस एंड पॉइंट्स एंड ऑल। आप देख सकते हैं देयर आर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। एक लाइन पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स बने होते हैं, और यू कैन से लाइन जो है वो पॉइंट से ही बनती है। आप देख सकते हैं अगर आप बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दे तो एक लाइन बन जाएगी, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के इनके बीच में भी अगर आप डाल दें तो एक लाइन बन जाएगी। तो एक लाइन पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं ABCDEFGH and so on and on. If you can extend this line in this direction and this line further in this direction, तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें बन सकते हैं। और यू कैन से लाइन जो है पॉइंट से मिलकर ही लाइन बनती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है देयर आर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देख रहे हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं। बहुत सारी आप देख रहे हैं ये इस पॉइंट से ही निकल रही है, ये आई, ये वाली लाइन है, ये है, और भी आप लाइंस इसमें डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, कितनी भी लाइनें आप इसमें डाल सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस एक पॉइंट से आप गुजार सकते हैं, बहुत सारी लाइंस एक सिंगल पॉइंट से, और दैट पर्टिकुलर पॉइंट डिफरेंट लाइंस। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस एक सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट दैट एग्जैक्टली वन लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स। आप सोच के भी देख सकते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट से एक साथ केवल एक ही लाइन बन सकती है। अब ये दो पॉइंट हैं, आप ये कहें कि हमने ऐसे बना दिया तो ये तो कोई लाइन ही नहीं हुई। हमने कहा कि दो पॉइंट से
एक बार में एक ही लाइन निकल सकती है। एग्जैक्टली वन लाइन पासिस थ्रू 2 points at the same time, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 2 lines L and M in plane either intersect each other or do not intersect each other। 2 लाइनें अगर होंगी, सपोज L और M है, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तीसरा कोई ऑप्शन उसमें नहीं होता। अब आप ये देख सकते हैं L लाइन, दिस इज द L लाइन and this one is the M line and the point of intersection is this one O, हमने इसको नाम दे दिया O। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर L लाइन यहाँ तक जा रही है, M यहाँ तक जा रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है अभी। बट इफ यू एक्सटेंड द लाइन L फर्दर एंड लाइन M फर्दर, तो यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। अभी नहीं बन रहा है, आभासी है, दिख रहा है कि हो सकता है, एक्सटेंड करेंगे तो वो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। और ये अगर आप बात करेंगे L लाइन है, ये M लाइन है, तो आप इसको फर्दर कितना भी एक्सटेंड कर लें, चाहे लाइन L को कर ले या लाइन M को कर ले, यहाँ पर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जो कि मैंने आपको बताया भी था कि जो 2 लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती हैं कहीं कहीं पर भी, तो इनको हम पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। कोलिनियर पॉइंट्स, व्हाट आर द कोलिनियर पॉइंट्स? 3 or more points which lie on the same line are called collinear points। यानी कि एक ही लाइन पर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर लाई करते हैं तब आप उसको कह सकते हैं these points are the collinear points। Remember one thing, 3 or more, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर होंगे तो अब आप उनको आपस में आप कह सकते हैं these are the collinear points। नेक्स्ट वन what are the concurrent lines? concurrent lines कौन सी होंगी? 3 or more lines in a plane are said to be concurrent। 3 या उससे ज्यादा लाइन एक प्लेन पर concurrent तब कहलाई जाएंगी if all of them pass through the same point। you can say if this is the point of intersection, that is O, और इस पॉइंट से 3 या 3 से ज्यादा लाइनें पास कर रही हैं, तब आप इसको कह सकते हैं these lines are the concurrent lines। कम से कम 3 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, आप और लाइनें भी इस पॉइंट से पास करा सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बिकम द कॉन्करेंट लाइंस इज दैट कि कम से कम 3 लाइन होनी चाहिए। तो 3 or more lines if they pass through one same point, that is called the point of intersection, then those lines are called the concurrent lines। what are the vertical and the horizontal lines? vertical lines are just like the perpendicular lines, you can say, जो बिल्कुल सीधी रहती है उनको आप कह सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइंस है, और जो लाई डाउन करती हैं, स्लीपिंग पोजीशन में होती है, आप उनको कह सकते हैं दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आज का ये लेक्चर हमने जो बात की लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पर भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं और डिफरेंट बुक्स में दिए गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, हम एक लेक्चर उसके लिए फिर से अलग से ले लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।